हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल युर दीक्षा एजुकेशन पे। ऐसा करते हैं कि आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। इसके पहले के सारे प्रश्न आपको क्लास में हल करा दिए गए हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हल किया जाए और देखा जाए कि तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो खाली पद है इसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिसमें पहला हमको क्या कह रहा है, पहला हमको 2 दिया है, उसके बाद खाली बॉक्स दिया है और तीसरा पद हमको दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, जैसा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का समांतर श्रेणी बताया गया है वैसा ही आप लिख दीजिए। हम जानते हैं कि एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D और ऐसे ही कंटिन्यू ये चलता रहता है। ठीक। अच्छा, ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। यानी कि हमारे ए जो होता है यह होता है प्रथम पद, और जो कि प्रथम पद हमको दे रखा है कितना, 2। चलिए, अच्छा इसके बाद प्रथम पद के बाद हमारा दूसरा पद क्या है, ए प्लस का डी। यानी कि ए प्लस डी बराबर हमको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब हमारे पास क्या आता है, तीसरा पद ए प्लस का 2D जो हमको दे रखा है 26। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यदि हमारे पास तीसरा पद दिया है ए प्लस 2D बराबर का 26, तो मान लीजिए कि यह आपका समीकरण 1 है। अच्छा, ए बराबर हमको दे रखा है 2, मान लीजिए कि यह समीकरण 2 है। और समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 2 को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का ए माइनस का ए को कैंसिल कर देगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 2D बराबर 26 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 24। अच्छा, यहाँ से हम चाहें तो डी यानी कि सार्व अंतर ज्ञात कर लेंगे 24/2 करके, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा था डी कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। चलिए, हमको प्रथम पद मालूम है, तृतीय पद मालूम है और दूसरा पद हमको बॉक्स दिया है, भरना है। और हम जानते हैं कि दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस का डी, जहाँ ए हमको दिया है कितना, ए बराबर हमको दे रखा है 2, तो हमने ए की जगह लगा दिया 2 और डी की जगह लगा दिया 12। जो उत्तर हमको निकल के आया वो निकल के आया 12 + 2 = 14। यानी कि हमको दूसरा पद क्या प्राप्त हुआ है, 14 प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, ठीक इसी क्रम में हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न अपना हल करेंगे और देखेंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं और दूसरा प्रश्न जो इसका दिया है तीसरे का, उसको हल करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या आता है। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है कि हमको ए बराबर क्वेश्चन मार्क बी, सॉरी दूसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस का डी बराबर हमको दिया है 13। अच्छा, ए प्लस का 2D यानी कि तीसरा पद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, और ऐसा हमको चौथा पद दिया है ए प्लस 3D बराबर का 3। तो जैसे हम लोगों ने पहले प्रश्न को किया था वैसे ही इस भी प्रश्न को हम लोग क्यों ना सॉल्व कर ले। चलिए, हम क्या करते हैं, हमने लिखा कि a प्लस डी बराबर का 13, ये हमारा समीकरण 1 है। और ये हमको दिया है a प्लस का 3D यानी कि चौथा पद जो दिया है 3, इसे मान लीजिए कि समीकरण 2 है। ठीक है। अच्छा, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो ये सारे साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आपको पहले से बेसिक रूल्स में बताया जा चुका है। यहाँ से हमारा प्लस का ए माइनस ए को कैंसिल कर देगा। हमारे पास है डी में से यदि -3D किया जाए तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2D जो बराबर हो जाएगा 13 में से 3 घटेगा तो 10 के। यानी यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा डी बटे का माइनस का 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डी बराबर माइनस का
5। यानी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, -5। हमको पद कौन सा ज्ञात करना है, ए। ठीक, तो ए ज्ञात करने के लिए क्यों ना हम डी का मान किसी एक समीकरण या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख दें। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे, यानी कि रखने पर हमारे पास समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर का 13। ए हमको ज्ञात करना है प्लस डी, प्लस है और माइनस का 5 है, यानी -5 डी का मान जो आया था बराबर का 13। चलिए, जब ये हमको मिला तो हमने क्या किया, यहाँ से ए का मान निकाल दिया। तो ए का मान हमको निकल के आया 13। इधर चूंकि माइनस प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो ए हमारा प्रथम पद था, तो ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद हमको क्या प्राप्त हुआ है, 18। चलिए, अब हमको जब प्रथम पद प्राप्त हो गया है तो क्यों ना हम अब यहाँ से अपना तीसरा पद भी प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लें। तीसरा पद हमारा क्या होता है, चूंकि तीसरा पद बराबर होता है a प्लस का 2d, यानी कि a की जगह हमको आया था 18 प्लस 2 गुणे, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, -5, यानी कि गुणे -5। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 5 दूनी की 10, यानी कि तीसरा पद हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अतः ये जो मेरा खाली बॉक्स था इसको हम चाहें तो 8 से भर सकते हैं। देख लीजिए, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, 8 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस का 5 आएगा और यहाँ भी माइनस का 5 आएगा, और 13 में से 18 को भी घटाएंगे तो -5 आएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है, -5, और हमारा भी यहाँ समीकरण से हमने भी क्या प्राप्त किया था, -5। तो ये तो हमारा दूसरा था। चलिए, इसी क्रम में अब हम क्या करते हैं, इसका तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमसे तीसरे प्रश्न में दिया है जैसा वैसा पहले लिख लिया जाए। हमारे पास तीसरा पद का जो क्रम बनेगा क्या बनेगा, इसमें भी AP जो बनेगी वो बनेगी a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। a हमको दिया है 5, गिवन है a बराबर का 5। ठीक, चलिए, a प्लस डी हमको नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। a प्लस का 2d नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। आगे हमको दिया है, ये a है, सॉरी ये a है, इसको हमने लिख दिया था d, a प्लस का 3d, यानी हमारे पास चौथा पद दिया है a प्लस 3d बराबर का 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, इसे लिख सकते हैं 9 दूनी की 18, 19/2। चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये हमारा a प्लस 3d बराबर 19/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दे इधर। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 6d बराबर का 19, और मान लीजिए कि ये आपका समीकरण 1 है और इसे बना दीजिए a बराबर 5 को समीकरण 2। तो हमने क्या किया, a बराबर 5 इसे समीकरण 2 बना दिया और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। अच्छा, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको जो कॉमन डिफरेंस है उसका मान प्राप्त हो जाएगा, तो हम आसानी से a प्लस डी और a प्लस 2d का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से ये जब कैंसिल होगा तो हमारे पास ऐसा करते हैं कि जैसे हम लोग समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले इसको हम लोग कैंसिल ना करें, पहले ऐसा करते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दे ताकि हमारा a का जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक है वो बराबर हो जाए। यहाँ जब हमने 2 से गुणा कराया
तो हमारे पास जो पहला समीकरण था वो 2a प्लस 6d बराबर का 19 था, और दूसरा क्या हो जाएगा 2a बराबर 5 दूनी की 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो प्लस का 2a माइनस का 2a खत्म, हमारे पास क्या बचा 6d बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d बराबर 9 बटे का 6, यानी कि 3 तिली के 9 और 3 दूनी के 6, और सिंपल रूप में कहें तो हमारे पास यहाँ से d का मान कितना आ गया 1.5। ठीक है, चलिए जब 1.5 आ गया या 3 बटे का 2 आ गया, यहाँ से हम अब चाहें तो हमारा कौन कौन सा मान ज्ञात करना है, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद हमारा क्या होता है a प्लस का d, a प्लस डी का मान अब हम चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, a बराबर हमको कितना दिया था 5 धन d कितना आया है 1.5, यानी कि दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा 6.5, या फिर इसे हम लोग चाहें तो 65 बटे का 10 लिख के और 5 से भाग दे दें, तो 13 5 65 और 5 दूनी की 10, ये हो जाएगा 13 बटे का 2। दूसरा पद आ गया हमारे पास 13 बटे का 2, चूँकि यहाँ फ्रैक्शन में दिया है इसलिए हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो 9 सही 1/2 ये मिश्रित फ्रैक्शन है, तो हम भी इसको चाहें तो 6 सही 1/2 मिश्रित फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, जब हमने दूसरा पद प्राप्त कर लिया तो हम अब तीसरा पद भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरा पद भी आसानी से प्राप्त कर लिया जाए। ठीक, तो तीसरा पद यदि हम प्राप्त करेंगे तो हमारे पास तीसरा पद क्या होता है a प्लस का 2d, a हमको दिया है 5 धन 2 गुणे d का मान आया था 1.5। ठीक है, अब देखिए 5 धन 2 में 1.5 का गुणा कराएंगे तो 2 एक में 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक, 2 में सबसे पहले 1 से, या फिर इसको सीधा क्या करें, हम चाहें तो 3 बटे का 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 3 बटे का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि जो हमको तीसरा पद मिला वो मिला है 8। अब हमको ये चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा पद आया है वो सही है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा सार्व अंतर होता है एपी का, वो हर एक मोड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 का। a2 हमारे पास कितना दिया है 13 बटे का 2 माइनस a1 हमारे पास दिया है 5 बराबर a3 हमारे पास कितना दिया है 8 माइनस a2 दिया है हमारे पास 13 बटे का 2। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 10 बटे का 2 बराबर 16 माइनस 13 बटे का 2। 13 में से 10 जाएगा तो 3, 3 बटे का 2 बराबर 16 में से 13 जाएगा तो 3 बटे का 2। चूँकि यहाँ हमारा सार्वंतर बराबर है, अतः जो हमारा आया था दूसरा पद और तीसरा पद ये क्या है, सही है। अच्छा, इसी क्रम में आप चाहें तो चौथा और पांचवा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, यदि आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर वीडियो के माध्यम से ये सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएंगे। चलिए मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हमारे पास चौथे में a बराबर दिया है -4। ठीक, और यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, हमको दूसरा पद यानी कि a प्लस डी ज्ञात करना है, a प्लस 2d ज्ञात करना है, a प्लस 3d ज्ञात करना है और a प्लस 4d ज्ञात करना है। जबकि हमारे पास और क्या दे रखा है, a प्लस 5d बराबर का 6 दिया है। चलिए, तो हमने क्या किया, a प्लस 5d को समीकरण 1 बना लिया और इसको समीकरण 2 बना लिया है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, यानी कि 1 माइनस 2 कर दिया। हमारे पास एक था a प्लस का 5d बराबर का 6 और पहला समीकरण है हमारे पास a बराबर का -4।
जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस था तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। प्लस का ए माइनस ए को कैंसिल कर देगा। हमारे पास क्या बचा है 5d बराबर 6 धन 4 बराबर का 10। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ गया 10/5, यानी कि 5 दूनी के 10। यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस d निकल के आया है वो d का मान कितना आया है 2। जब हमारे पास d का मान आ गया है तो हम आसानी से जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसे हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है a प्लस का d दूसरा पद, यानी कि a प्लस का d बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ हमने क्या भर दिया -2। चलिए a प्लस का 2d अब हमको ज्ञात करना है a प्लस का 2d जो किसके बराबर हो जाएगा, a का मान दिया है -4 प्लस 2 × 2 ये कितना हो जाएगा -4 प्लस का 4 आपस में कैंसल 0, यानी कि हमको तीसरा पद क्या मिला 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है a प्लस 3d ज्ञात करना है। a प्लस 3d a का मान हमारे पास कितना है -4 प्लस 3 × 2, यानी कि ये हो जाएगा -4 प्लस का 6 जो किसके बराबर हो जाएगा 2 के, यानी हमको जो चौथा पद मिला वो 2 प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, पांचवा पद हमारे पास क्या है, पांचवा पद है हमारे पास a प्लस का 4d a का मान दिया है -4 प्लस 4 × 2। ठीक है, यानी कि -4 धन 8 जो बराबर हो जाएगा 4 के, यानी कि यह पद हमको मिला +4। यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 का ही आएगा। 6 में से 4 2, 4 में से 2 2, 2 में से 0 2। यहाँ भी हम बताएं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल है, दैट्स मीन हमारा जो भरा गया संख्या वो क्या है सत्य है। चलिए इसी क्रम में सबसे लास्ट बचा है तीसरे का पांचवा, उसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है a का मान, ये है क्या हमारा a प्लस d, ये हमारा क्या है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये है हमारा a प्लस 5d। हमको दिया क्या है a प्लस 5d, समीकरण 1 बना दीजिए और हमारे पास a प्लस d दिया है। a प्लस d जो बराबर कितना है, जो बराबर है ये पहला दिया था -22 और ये दिया है 38। इसे बना दिया समीकरण 1 और इसे बना दिया समीकरण 2। क्या किया घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस का a माइनस a को कैंसिल कर देगा, प्लस का 5d और माइनस का d, ये हमारे पास बचेगा 4d। हमारे पास है माइनस का 22 और माइनस का 38, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा -60/4, यानी कि 15 चौके 60। हमको यहाँ से d का मान कितना प्राप्त हुआ है -15। चलिए जब हमको -15d का मान प्राप्त हो गया है तो हम आसानी से चाहेंगे तो a का भी मान निकाल लेंगे, ठीक, और चाहेंगे तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तीसरा पद भी निकाल लेंगे, चौथा पद और पांचवा पद भी निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारा समीकरण a प्लस डी था, a प्लस डी बराबर 38, इसी में हमने क्या किया d का मान रख दिया, यानी कि a माइनस 15 बराबर का क्या हो जाएगा 38। तो a का मान कितना आ जाएगा 38, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 15। a का मान आ जाएगा कितना 8 5 13 के 3 1 3 1 4 1 5, a का मान आ जाएगा 53। यानी प्रथम पद हमको क्या प्राप्त हुआ है, प्रथम पद हमको प्राप्त हो गया 53। चलिए जब a का मान 53 हमको प्राप्त हो गया है तो आगे जितने भी हैं खाली स्थान उसको भर लिया जाए। अब हमको क्या प्राप्त करना है a प्लस का 2d, यानी कि a प्लस 2d ज्ञात करना है। a का मान दिया है 53 धन 2 गुणे माइनस का 15, यानी कि माइनस का 30। 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा 23, अतः ये पद हमारा क्या हो जाएगा 23। चलिए अच्छा अगला पद इसी क्रम में ज्ञात कर लिया जाए। अगला पद हमारा क्या है a प्लस का 3d, यानी कि a प्लस 3d अब हमको ज्ञात करना है। a का मान दिया है 53 धन 3 गुणे माइनस का 15, यानी कि माइनस का 45 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना है, ये बन जाएगा 53 और माइनस का 15 × 45। अच्छा 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा,
कितना आ जाएगा, 7 5 12, 8 5 13, यानी कि आ जाएगा 8। ये हो जाएगा 8। चलिए अगला क्रम, ये बहुत आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए, जैसा कॉन्सेप्ट है ना वैसा आप बस लिखते जाइए, देखिए कितना मज़ा आता है। ए का मान दिया है 53, धन 4 गुणे माइनस का 15, यानी 15 चौके 60। 53 माइनस का 60 जो कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार यदि हम ओवरऑल देखें तो हमारा तीसरा प्रश्न ये क्या हुआ, कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। और चौथा प्रश्न जो दिया है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये भी आसान है, इसे आप ट्राई कीजिएगा। नहीं हो पाता है तो आपको हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अतः आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमको कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, बने रहिए दीक्षा एजुकेशन के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए प्यारे दोस्तों।